we are discussing about the acidic proton in carbonyl group, because the acidic proton in carbonyl group decide the enolate formation. It decide the enolate formation, because if the proton of carbonyl group at the alpha carbon, जिसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, if this alpha hydrogen is more acidic, so it easily abstracted by the base, and because of this it form the negative charge on alpha carbon, है ना। तो ये जो इजीली वहां पे नेगेटिव चार्ज बनेगा उसे कहेंगे हम इनोलेट। ठीक है, तो ये डिपेंड होता है यहाँ के प्रोटॉन पे, वो कितना ज्यादा एसिडिक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ गई कि इफ द अल्फा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, so it form easily carbanion, and carbanion formed by the carbonyl group through the alpha hydrogen, it is known as the enolate। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। एंड इन दिस एग्जांपल वी आर अंडरस्टैंडिंग बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ कीटोन एंड अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड जो होता है इट इज बिकम टू बी द मोर एसिडिक एज कंपेयर टू कीटोन। इसका रीजन भी वही है। ठीक है, कीटोन से अल्डिहाइड ज्यादा एसिडिक होता है। इसका रीजन क्या है कि इसका कार्बोनिल ग्रुप जो है इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दिस कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये एक चीज होती है। तो ये इजीली यहाँ पे हाइड्रोजन देगा और कार्बन आयन बनाएगा। अब दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या कंपेयर किया, अल्डिहाइड और कीटोन का किया। नाउ वी आर कंपेयरिंग कीटोन, ये जो है ये कीटोन है, दिस इज एन कीटोन, एंड यहाँ पे जो है ये क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, जनरल नेम ईस्टर, इज ईस्टर, करेक्ट। ठीक है ना, तो ईस्टर है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं इसकी किस तरह से इसके एसिडिक नेचर होगा इस अल्फा हाइड्रोजन का। तो आपको तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना, तो ये तो ग्रेटर दिखाई दे रहा है, मतलब कीटोन में जो है ये यहाँ का जो हाइड्रोजन है ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू ये वाला। इसको हमने इससे पहले वाले स्लाइड में ही डिस्कस किया है, बट फिर से हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ का कार्बोनिल ग्रुप जो है इसको हमने अच्छे से समझना है, तब जाके हमें इसके एसिडिक नेचर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्किल ग्रुप है और यहाँ पे जो है ये अल्कोक्सी ग्रुप है। ठीक है, अब दोनों में से जो है यहाँ पे ये जो है यहाँ से एक ही प्लस आई इफेक्ट हो सकता है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हो सकता है, और यहाँ पे तो सिर्फ ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट हो जाएंगे कार्बोनिल ग्रुप की तरफ, और इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ऑक्सीजन पे, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हो जाएगी इधर। तो यहाँ पे तो प्लस आर इफेक्ट दिख रहा है हमें। ठीक है ना, तो इस वजह से ये जो इफेक्ट होता है डबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होती है, तो ये तो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट हुआ, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। तो इस वजह से यहाँ का जो कार्बोनिल ग्रुप है ये जो है ये वीक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में होता है, वीक एसिडिक नेचर में कहते हैं हम, एज कंपेयर टू ये कीटोन। बराबर है, तो इसमें इस दोनों जो हम इसमें एग्जांपल जो देख रहे हैं दो मॉलिक्यूल का, इसमें कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप स्ट्रॉन्गर है, तो इस वजह से ये जो अल्फा जो है हाइड्रोजन ये इजीली यहां से निकल जाएगा, और इसका पीके भी क्या है, कम है एज कंपेयर टू पीके ऑफ ईस्टर। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ का प्रोटॉन जल्दी जाएगा और यहाँ से फास्टली यहाँ पे कार्बोनायन बना देगा, फिर बनेगा इनोलेट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये इसका आयोनाइजेशन हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और इधर ये देखते हैं हम, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रही है,
इसका रीजन हम यहाँ पे जो है स्टडी करेंगे। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देख सकते हैं, ये रीजन ये डीलोकलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। तो इस डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, देखो यहाँ का जो कार्बोनिल ग्रुप था ये तो कन्वर्ट हो गया ओ निगेटिव में। तो कार्बोनिल मतलब ये तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर उसका कम हो गया, है ना। तो ये रीजन रहता है। तो हम इसको अगर हमें कंक्लूड करना है तो हम कहेंगे कि अल्डिहाइड जो है ये स्ट्रांगली कार्बोनायन बना देगा जल्दी, ठीक है, देन कीटोन। और कीटोन जो है वो ईस्टर से ज्यादा इजीली कार्बोनायन बना देगा क्योंकि उसके एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है और ये सब जो है हमने डिस्कस किया अंडर द टाइटल ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है ना। ये CH बॉन्ड का आयोनाइजेशन हमने स्टडी किया कि किस तरह से इसका आयोनाइजेशन होता है, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन ही डिसाइड करेगा कि ये CH बॉन्ड किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, स्लोली ब्रेक डाउन होगा या फास्टली ब्रेक डाउन होगा, है ना, जिसे हम इजीली या हार्ड डिफिकल्ट ब्रेक डाउन कहेंगे। तो ये सारी चीजें जो होती है इसका आयोनाइजेशन जो डिपेंड होता है ये बाकी के सब्स्टिट्यूएंट पे, यहाँ के सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है आयोनाइजेशन। अब उसके बाद में जो है नेक्स्ट कंसेप्ट ये है प्रोटोटॉपी। प्रोटोटॉपी अब ये थोड़ा सा जो हम लिटरेचर इसमें ये कहेंगे वर्ड, बट कॉमनली इट इज फॉर्म ऑफ टॉटोमेरिज्म, इज रेफर टू रीलोकलाइजेशन ऑफ प्रोटॉन। रीलोकलाइजेशन ऑफ प्रोटॉन का जो होता है जिसे हम कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कहते हैं ना, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज अ प्रोटोटॉपी। मींस देयर इज अ, यहाँ पे जो हम देखते हैं ना ये हमें इसके अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू द रीलोकलाइजेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का रीलोकलाइजेशन हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन की वहां पे हो रही है, एंड ड्यू टू दैट इट गिव्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ टॉटोमेरिज्म, है ना, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, जो कि जस्ट रीलोकलाइजेशन ऑफ प्रोटॉन का यहाँ पे जस्ट चेंज होता है, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोटोटॉप। अब यहाँ पे हमने अभी अच्छे से स्टडी किया कि आयनाइजेशन में, तो ये एक एग्जांपल जो है हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो है ये एनायन जो बन रहा है इस तरह से, तो ये एसिड के प्रेजेंस में भी होता है और बेस के प्रेजेंस में भी होता है, बस इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो इससे जो भी बनेगा फाइनली इट गिव्स इनोलेट in the presence of base and it gives enol in the presence of acid. Finally both are act as a nucleophile. ये दोनों भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट होंगे थ्रू द कार्बन सेंटर, ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करते करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक फिर से यही एग्जांपल है, यहाँ के प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद में यहाँ पे कार्बोनायन बनेगा और इसमें जो है ये इस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है यहाँ पे, देन दिस पाई बॉन्ड इज ओपन अप ऑन दिस ऑक्सीजन, सो वी गेट सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। तो ये है इनोलेट आयन और ये जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट होंगे और न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट होंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल के साथ और हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। अब यही कंसेप्ट जो होता है दिस इज द इनॉल फॉर्मेशन कंसेप्ट, है ना। इनॉल फॉर्मेशन मतलब किस तरह से इनॉल बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसिड और बेस कैटालिज होता है इनॉल फॉर्मेशन, ये भी हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब बेस एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पे बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है एसिडिक है, तो ये जाएगा बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पे बनेगा ये निगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे नहीं रहेगा, इट इज डिलोकलाइज्ड विद दिस डबल बॉन्ड एंड ओपन अपॉन दिस ऑक्सीजन एंड इट गिव्स अ डिफरेंट like this structure here, sorry,
there is a okay, there's a carbon and oxygen single bond is there only. Okay, due to the delocalization develop the negative charge on oxygen and double bond here. So this is the enolate ion. This is the enolate ion. And after they acidify, it gives structure that is called as the enol. है ना, यहाँ पे जो OH नेगेटिव है ये एक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा तो ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा. न्यूट्रल सॉरी, दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज अ इनॉल स्ट्रक्चर. ये बन गया इनॉल. ठीक है, ये इनॉल, ये तो आयनिक फॉर्म है तो इसको इनोलेट कहेंगे, इनोलेट आयन भी कहते हैं. ठीक है, और ये यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये है इनॉल. ठीक है, तो इस तरह से ये इनॉल फॉर्म होता है. अलग अलग मॉलिक्यूल को भी हम स्टडी करेंगे और किस तरह से इनॉल बनता है अलग अलग मॉलिक्यूल में, ये भी हम स्टडी करेंगे. ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे. देखो हमें 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे दिख रहे हैं. एक ए वाला है जिसमें 2 अल्फा कार्बन है और हाइड्रोजन तो है इसमें. इसमें देखते हैं हम यहाँ पे अल्फा है, ये वाला कार्बन अल्फा है और यहाँ पे तो कोई अल्फा ही नहीं है. ठीक है, तो इसमें इनॉल किस तरह से बनेंगे इसमें. ठीक है, ये देखेंगे. अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 टाइप के अल्फा ग्रुप है. एक ये वाला अल्फा ग्रुप है और ये वाला अल्फा ग्रुप है. ये दोनों जो है यहाँ के, ये अल्फा अलग है इससे. ठीक है ना, यहाँ पे मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे इथिल ग्रुप है. तो अल्फा तो है बट वो जो इसकी चेन जो दिख रही है हमें ये डिफरेंट है. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे 2 इनोलेट बन सकते हैं. देखो किस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर है, ये ऐसे. देखो एक क्या होगा, यहाँ का प्रोटॉन जो है ये एसिडिक है और यहाँ का प्रोटॉन भी एसिडिक है. ठीक है ना, तो ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, बट दैट डिपेंड अपॉन द कंट्रोल. ओके, एंड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बेस यू यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस and what you control you maintain for your reaction, thermodynamic or whether it is kinetic. Okay, so this depend upon these 2 things. So यहाँ पे if this hydrogen is abstracted by the base, so we get one type of enol. यहाँ पे इस तरह से हम, ये बन गया इनोलेट. this इनोलेट due to the abstraction of this proton. अगर यहाँ का होता है तो हमें दूसरा एक मिलेगा इस तरह से, जहां पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है. अब ठीक है, अब दोनों भी गलत नहीं है बट दोनों की जो कंडीशंस है वो डिफरेंट होती है. एक होता है काइनेटिक कंट्रोल और दूसरा होता है थर्मोडायनामिक कंट्रोल. बट यहाँ पे हमें क्या समझना है, एट आवर बेसिक लेवल these are the different alpha carbon in a same molecule, so there is a possibility of formation of 2 different type of enol. है ना, तो यहाँ पे एक ये वाला बन सकता है, ये नहीं तो ये वाला भी बन सकता है. ठीक है, अब सेकंड मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे ये हम देखेंगे. इस सेकंड मॉलिक्यूल में देखो हाउ मच नंबर ऑफ अल्फा, हेलो हेलो, हाउ मच अल्फा, हाउ मच अल्फा, हेलो, एक भी नहीं है सर. इसमें एक भी नहीं है, इसमें 2 अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन है. ठीक है, बट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर हम देखते हैं तो एक भी इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. नहीं है ना, तो ये इसका इनॉल फॉर्म हो सकता है क्या? नो सर. नहीं, इसका इनॉल नहीं बनेगा. नो इनॉल पॉसिबल. ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा कार्बन है क्या यहाँ पे? नो सर.
नो, तो ये बनाएगा कि इनॉल बनाएगा? नहीं बनाएगा। नहीं। ठीक है ना, नहीं बनाएगा। और एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये एग्जांपल लेते हैं। अब बोलो इसमें कितने अल्फा कार्बन है? इसमें 2। 2। इनॉल कितने टाइप के बनेंगे? 2। 2 के बनेंगे। अल्फा कार्बन एक जैसे है कि डिफरेंट है? सेम है। सेम है, तो इसके इनॉल भी सेम। तो एक ही जैसा बनेगा ना। ठीक है, तो एक ही टाइप का इसका इनॉल बनेगा। ठीक है, और अगर ऐसा है तो कितने नंबर ऑफ अल्फा कार्बन है? 1। 1। इनॉल कितने टाइप के बनेंगे? 1। 1, करेक्ट। तो ये हमें यहाँ पे समझना है, टाइप ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ इनॉल फॉर्म बाय दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पे समझनी है। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में हम और कुछ इसमें मॉलिक्यूल देखते हैं जहाँ पे कीटो इनॉल का टॉटोमेरिज्म होता है। तो ये एक मॉलिक्यूल है इसमें कुछ, जिसमें हम देखो कीटो फॉर्म, ये जो है ना कार्बोनिल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ का प्रोटॉन जो है ये इसमें जाने के बाद, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनेगा, और ये वाला जो निगेटिव चार्ज बनेगा तो बाद में यहाँ पे डिलोकलाइज होके ये इट गिव्स दिस टाइप ऑफ इनॉल। ओके, so this keto form convert into this enol form. So this conversion it is known as to be keto enol tautomeric. ठीक है, बट इसमें दिस कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। एक्चुअली ये जो हम एरो दिखाते हैं ना, ऐसे नहीं होता है। हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं कि ये एरो तो पूरा इक्विलिब्रियम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट देयर इज नो इक्विलिब्रियम इन बिटवीन टू कीटो एंड इनोल फॉर्म। क्योंकि क्या है, दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं है ना। और दोनों की स्टेबिलिटी अगर एक जैसी होती तो ये इक्विलिब्रियम हम दिखाते थे, क्योंकि दोनों ही सेम अमाउंट में फॉर्म होते थे रिएक्शन में। बट ऐसा नहीं होता है। और इसमें जो है, इसमें क्या होता है कि जो कीटो फॉर्म होता है, कीटो फॉर्म वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इनोल। ठीक है, अब मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों को, ये क्यों होता है कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म? एनीबडी कैन रिप्लाई? यस, keto form is more stable than enol form. Hello, yes, I am audible. यस सर। ओके, तो कीटो फॉर्म में क्या होता है, कार्बन कार्बन जो होता है ना, तो यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये 1 पॉइंट नियर अबाउट 1.20 की उसकी एंगस्ट्रॉम यूनिट की बॉन्ड लेंथ होती है। और जब ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है COH बॉन्ड में, मतलब ऐसे बॉन्ड में जब कन्वर्ट होता है, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, तो ये 1.22 नियर अबाउट एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये वैल्यू थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशन आ सकता है, 1.22 एंगस्ट्रॉम। और ये जो है इससे कम रहेगा, 1.20, ठीक है, एंगस्ट्रॉम यूनिट। और ये जो है नियर अबाउट 1.26 एंगस्ट्रॉम यूनिट, इतनी जो है इसकी बॉन्ड लेंथ रहती है। मतलब डबल बॉन्ड जो दिख रहा है हमें, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। इस वजह से ये तो स्ट्रॉन्गर हो गया, और इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा है, इस वजह से ये थोड़ा सा कम स्टेबिलिटी उसमें रहती है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो कीटो फॉर्म बनता है ना, ये 99% बन जाता है, और ये जो है नियर अबाउट 1 की परसेंटेज में ये वाला जो है इनॉल फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा परसेंटेज रहा तो ये वाला एरो पूरा इक्विलिब्रियम हम नहीं दिखा सकते, हम दिखाएंगे इस तरह से।
ठीक है, तो ये होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल, ये अदर देन कार्बोनिल ग्रुप भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे सी डबल बॉन्ड, ये ऑक्सिम फॉर्म है ना, ऑक्सिम बनता है ना जब कार्बोनिल ग्रुप NH2 हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ में रिएक्ट होता है तब। ठीक है, तो ये वाला है, यहाँ पे भी देखो ये NH2 ग्रुप, ठीक है, ये इमाइन फॉर्म हो जाता है यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें तो ये सारे एग्जांपल है जिसमें हम कीटोइनॉल फॉर्म को समझ सकते हैं। तो हमें क्या समझना है कि कीटोइनॉल किस तरह से हो रहा है, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ एक रीलोकलाइजेशन ऑफ प्रोटॉन का इसमें रीलोकलाइजेशन होगा, और जो स्टेबिलिटी है कार्बोनिल ग्रुप कीटो फॉर्म वाली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म, तो ये बन जाता है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। ये भी एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे कीटोइनॉल फॉर्मेशन के लिए। देखो यहाँ पे जो है ये एक मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कीटोन हमें दिख रहा है, साइक्लिक कीटोन। ठीक है, पर यहाँ का प्रोटॉन जो है ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाने के बाद यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड ओपन अप हो जाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, जिसे हम कहते हैं फिनॉल, है ना। आप कहेंगे कि सर कीटोइनॉल फॉर्म हम स्टडी कर रहे हैं तो फिनॉल में भी तो हम देखेंगे कि बेंजीन रिंग होती है और यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड और इसको लग के तो होता है हाइड्रोक्सी, तो ये भी तो कीटोइनॉल ही होगा, ये तो इनॉल फॉर्म दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसे कहेंगे। बट क्या है बेटा, इसमें जो ये इनॉल फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म कीटो टॉटोमेरिज्म में नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो एरोमेटिक रिंग है इसकी एरोमेटिसिटी जो है इस वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल है ना, तो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये तो अनस्टेबिलिटी की तरफ तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसका अगर ये इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, तो यहाँ पे इसका एरोमेटिक नेचर तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो है इसी फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। उसके बाद में ये कंसेप्ट भी हमने समझ लिया है कि इसकी जो एसिडिक प्रोटॉन जो होता है वो किस तरह से एसिडिटी उसकी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू दिस सब्स्टिट्यूएंट। ओके, देन रिएक्टिविटी ऑफ इनोलेटा। अब रिएक्टिविटी में हम क्या, ठीक है, तो मुझे लगता है हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। यस सर। तो बेटा एक बार सबने अपना अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, सब लोगों ने स्टार्ट योर वीडियो। एवरीवन, सबने वीडियो ऑन करना है। कोई बॉयज नहीं है तुम्हारे क्लास में? ओके, तो बेटा टॉपिक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हेलो, झाड़े, धोटे, बादड़े, बावने, भिंगारे, कुम्हारे, बेटा स्टार्ट योर वीडियो। व्हाई नॉट स्टार्ट योर वीडियो? दिस इज अवर डिस्कशन। तो बोलिए, माइक भी आपका ऑन कर लीजिए, आपको बात करनी है। स्टार्ट यू, अनम्यूट योरसेल्फ। एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ, स्टार्ट योर वीडियो and talk in this discussion, participate in this discussion. Yes, Somankar beta, are you understand what I am taught to you? यस सर। ओके, ये इसमें जो हम एग्जांपल ले रहे हैं इसमें कोई डिफिकल्टी अगर आपको होती है, या सर थोड़ी अलग अलग टाइप से आप पढ़ाओ, ये चीज हमें नहीं समझ में आ रही, तो यू कैन
You can suggest me. Your suggestion is mostly welcome. समझ रहा है सर। ओके और सोमनकर, आप जिस तरह से रिप्लाई देते हो बाकी लोगों को मतलब आप देखते नहीं हो क्या, कंटिन्यू नहीं रहते क्या लेक्चर में? मानकर, रहते सर। कुंभारे, नेरकर, बेटा सगळ्यांनी बोलायला रहते पाहिजे, सर. एक लक्षात ठेवा, बोललं पाहिजे. यू हैव टू बी इंटरॅक्ट, यू शुड हैव टू इंटरैक्ट. नहीं तो क्या है, हम एमएससी पढ़ेंगे और जो बात करने की जो होती है ना, ये स्किल हमें डेवलप नहीं होगी. ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा, और कुछ डिफिकल्टी हो तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल ठीक है. और सुनना चाहेंगे आप Okay. कि रुकते हैं यहाँ पे? सर रुकते हैं. ओके, वेरी गुड. और ऐसे फ्रैंकली बोल सकते हो आप, ऐसे मतलब अभी मैंने कंटिन्यू लेक्चर किया होता और आधा घंटा पढ़ाया होता तो आपको तो मतलब मेरे ख्याल से तो बहुत हो गया आज के दिन के लिए, एक लेक्चर के लिए सफिशिएंट है ना? आप लोग बोलेंगे नहीं तो किस तरह से होगा? ठीक है, तो ट्राई टू मेक टू साइड ट्रैफिक, है ना, टू साइड कम्युनिकेशन. ओके, सो हैव अ ग्रेट डे. Thank you.